अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है यूनिट नंबर 5 न्यू बुक का और एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है 5.1 और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो ये न्यू बुक NBF नेशनल बुक फाउंडेशन आई है, उसको हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इस एक्सरसाइज का देखें, ये एक्सरसाइज है पूरी 5.1 और इस एक्सरसाइज में हम ये सारे क्वेश्चंस 1 to 13 सॉल्व करेंगे और इसके अलावा हम ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और ये सारी चीज़ें देखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो हम वो भी सॉल्व कर सकें। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर हम इस क्वेश्चन में गौर करें तो इस पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल इन एन इक्वेशन डेट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे 2x + 3, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो वो आपके पास क्या होती है, लीनियर। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो x टर्म है उसके ऊपर आपके पास क्या है, एक ही पावर आ रही है। अगर कोई पावर नहीं है इट मीन्स उसकी पावर क्या है, 1। तो अगर आपके पास एक वेरिएबल बोलते हैं इस चीज़ को, x y z आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स, अगर उसके ऊपर पावर 1 है तो वो आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। अब जैसे अगर मैं पावर डाल देती इसी के ऊपर, मैं इसको ऐसे लिख देती 2x 2 + 3, तो क्या तब ये लीनियर इक्वेशन होती? नहीं। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अब x के ऊपर पावर 1 नहीं रही, अब क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर जो होनी चाहिए वो 1 रहनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है 1 वेरिएबल। इसी तरह अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इक्वेशन है कि x² = 4, अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? तो अब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, x की पावर 2 आ गई, तो ये भी लीनियर नहीं हुआ। अब अगर मैं पूछूं कि आपके पास y = 14 लीनियर है या नहीं, तो आपने देखा कि वेरिएबल है और उसके ऊपर 1 पावर है, तो ठीक है हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो x और y आपस में कोई, जब ये चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लीनियर के लिए दूसरी कंडीशन ये, एक तो ये है ना कि x की पावर वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, दूसरी ये है कि आपके पास ये मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखो, मैंने इसको कहा था कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसी तरह डिवाइड भी हो तो वो भी कहते हैं लीनियर नहीं है। अगर प्लस या माइनस आ रहा है तो हम कहते हैं हाँ वो लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारे पास लीनियर बनती है क्योंकि एक तो x की पावर इसकी 1 है, दूसरा ये आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस भी हो रहे होते तब भी हम कहते कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन जब आपस में ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती, जैसे 2x × 3, तो तब हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो लीनियर के लिए क्या, 2 कंडीशंस हैं, एक तो उसकी वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, दूसरा वो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो, मल्टीप्लाई ना हो रहे हो। जैसे ये जो है ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास लीनियर नहीं है। यहाँ पे ये सारी बातें जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, समझे हैं कि लीनियर्स क्या होते हैं, यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं। आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। इसी तरह अब वो कह रहे हैं कि ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर हैं क्योंकि अगर इनमें x यूज़ हो रहा है तो उसकी भी पावर क्या है, हर एक पे 1 है। और अगर आप जो है वो y यूज़ कर रहे हो या a यूज़ कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, x y z a b c, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उनकी सारे के ऊपर पावर आप देखो 1 है, कहीं भी आपको पावर 2 नहीं नज़र आ रही। इट मीन्स ये सारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। अभी अगर ये सारी लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 वेरिएबल मतलब हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली है। अगर x यूज़ हो रहा है इसमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इसमें a यूज़ हो रहा है तो हमने a की वैल्यू निकाल लेनी है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका ये चीज़। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि आप जितनी भी x वाली चीज़ें हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लो और जो बाकी कांस्टेंट चीज़ें जैसे 4, 2, 27 जो नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोलते हैं, उन नंबर्स को आप एक साइड पे इकट्ठा कर लो। अब जैसे ये 5x है, ये -3 है, देखो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि जितनी भी x वाली हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब सॉरी यहाँ पे 2 है, ये आपके पास कांस्टेंट है कि x नहीं है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, 5x, इसको भी मैंने इसके साथ माइनस है, -x आ गया, ये इक्वल की दूसरी तरफ है और जब ये इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे माइनस है, इस तरफ आके क्या बन जाएगा, +3x। बाकी यहाँ पे क्या रह गया, 4, ये इसके साथ -27, ये यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है, नंबर टर्म है ना, नंबर को नंबर के साथ इकट्ठा कर लेना है। -2 है, दूसरी तरफ जाके क्या बन गया, +2। 5 - x क्या होता है, 4x। अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, +3x। 4 - 27 +21, इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखोगे, आंसर आएगा -21। 4 + 3 क्या होता है, 7। साथ इसके क्या लिखा हुआ है, x, तो x आ जाएगा -21।
हमने किसकी वैल्यू निकाली है, 1 की। एक्स की यूज़ होता है, एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स इधर ही रहेगा। 7 इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, इक्वल है मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है, जैसे प्लस हो माइनस होता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा थी 7 और 7 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 7 1 7 3 तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चन है और हमने इजी मेथड यूज़ किया इनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है पार्ट 2, इसमें है 4a। सबसे पहले अगर आपके पास ब्रैकेट से बाहर चीज़ लिखी हुई है और ब्रैकेट में लिखी हुई है तो आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। इस इक्वल का साइन डला हुआ है। अभी देखो ब्रैकेट से बाहर चीज़ लिखी हुई है, इट मीन्स का 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ लिखी हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। 5 7 से मल्टीप्लाई हुआ 35, फिर प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ 5a, आगे माइनस लिखा हुआ है और फिर 9 है। अब हमने क्या करना है, जो a वाली चीज़ें हैं उनको एक साइड पे लिख देंगे, जैसे 4a -15 ऐसे ही आ गया। इक्वल की दूसरी तरफ +5a है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, -5a। फिर 35 -9 और यहाँ पे +42 एक नंबर है, नंबर को एक साइड पे लिख देंगे। यहाँ पे +42 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, -42। इन सबको आपने सॉल्व करना है, आपके पास -16 है, a आया, इसको भी सॉल्व करने से -16 आया। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। सबसे पहले तो माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। आपने a की वैल्यू निकाली है 16, इसके पास एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 16 1 16। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 3। अब अगेन आप देखो कि ब्रैकेट से बाहर चीज़ लिखी हुई है, तो ब्रैकेट से बाहर लिखी हुई है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगी और ये इससे भी होगी। ठीक है, तो 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ 14, माइनस 7 5 से मल्टीप्लाई हुआ 35x, प्लस 27 एज इट इज़ आ गया, 18x माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर है, 3 8 से मल्टीप्लाई हुआ 24, माइनस माइनस प्लस, ये साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, माइनस ही लिख देते हैं। 4 3 12। अब आपके पास आपने x वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, जैसे -35 इधर भी x है, ये भी x है, तो ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, -18, ये +12 है, दूसरी तरफ आके -12 बन गया। ये आपके पास -24। अब ये जो नंबर्स हैं 14 और 27 इनको भी दूसरी तरफ भेजना है, तो आपके पास 27 और 14 के साथ प्लस है, दूसरी तरफ जाके इनके साथ क्या साइन लग गए, माइनस। इन सबको सॉल्व किया, -65x आया, इनको सॉल्व किया 65 आया, माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। आपने किसकी वैल्यू निकाली है, x की। x की वैल्यू निकालेंगे 65, इसके साथ एक्स्ट्रा है और इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वेशन की दूसरी तरफ गया, इक्वल की दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये कैंसिल हुए तो आंसर क्या आ गया, 1। नेक्स्ट है 5x/4 + 1/2 = 0। सबसे पहले प्लस x वाली इधर ही रहने दो, इधर है ही दो चीज़ें, एक x वाली टर्म है और एक नंबर वाली, तो नंबर वाली को दूसरी तरफ भेज देंगे, ये प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गई। आपने किसकी वैल्यू निकाली है, x की। सबसे पहले अगर आप देखो ये स्टेप कैसे हुआ है, आपने निकाली थी 5x = 4, यहाँ पे एक्स्ट्रा है और क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी भी एक स्टेप रहता है कि आपके पास यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है, 5 इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इस तरह से ये स्टेप बना है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे स्टेप से भी कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो। यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 2 2 आपके पास क्या आ गया, -2/5, x की वैल्यू आ गई। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको आप क्या करते हो, एलसीएम से सॉल्व करते हो। एलसीएम कैसे लेते हो, आपने 9 और 2, नीचे कितनी चीज़ें हैं, 2 ही है, एक 9 है और एक 2 है, आपने दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम। 9 के टेबल में 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, तो 9 ऐसे ही लिखा आ जाएगा और 2 1 2। ठीक है, अब आप 9 से करोगे, 9 1 और 1। ठीक है, फिर आपके पास ये जो दो चीज़ें होती हैं इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्या आंसर आया, 18। अब एलसीएम आपका क्या बनता है, नीचे वाली टर्म्स का 18, तो आपने 18 लिखा। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे जो है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, तो यहाँ ऊपर एलसीएम क्या बनेगा, 18 आया ना, 2 के टेबल में 18 कितने, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा है। फिर x - 2 प्लस 9 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करो, 18 आता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए नीचे 9 लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या आएगा, 2, क्योंकि 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 18। 2x + 10, इस तरह से एलसीएम लेते हैं। या अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो आपको सिंपल करो, 9 और 2 का एलसीएम 18 बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर ये मेथड सीख रहे हो तो हर जगह ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे।
तो तब आपको ये सीखना पड़ता है। आपने सिंपल क्या लिया, जो नीचे दो टर्म्स होती हैं उनका आप एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम लिया तो ये जो दो चीज़ आती हैं इनको मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 18 आया, फिर नीचे 2 लिखा हुआ है, आप देखते हो कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 बने, तो आपने 9 से किया इसलिए यहाँ पे 9 आया। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बने, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए x + 10 के साथ क्या आया, 2 आया। नेक्स्ट अब ब्रैकेट से बाहर है तो 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 9x, फिर माइनस साइन है, 9 2 से मल्टीप्लाई हुआ 18, प्लस 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, प्लस 10 2 से मल्टीप्लाई हुआ 20 = 5 और 18। अब आपके पास ये 18 जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है। सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ों को देखो, ऊपर कैसे सॉल्व किया, 9x को x के साथ, जैसे ये x है और ये भी x है, सेम चीज़ों को करते हैं। 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11x, और नंबर वाले को नंबर वाले के साथ, -18 + 22 + 20 सॉरी इक्वल हो जाएगा 2 के। अब आपके पास 18 यहाँ पे है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो 18 को सबसे पहले ख़त्म करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया। अब आपने क्या करना है, +2 जो है वो इसके साथ एक्स्ट्रा है, दूसरी तरफ जाके क्या बन गया, -2, 11x की वैल्यू बन गई 90 - 2 जो कि होता है 88। अभी भी आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ 11 एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। 11 के टेबल में 8 × 88 आता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 8। नेक्स्ट है पार्ट 6। अब इसमें भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। हम एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे 7 और 3 हैं, तो आपने 7 और 3 का क्या ले लिया, एलसीएम। सबसे पहले आपने 3 से किया, 7 नहीं आता, एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, 3 1 ज़ार, फिर 7 से किया 1 और 1। अब आपके पास इन दोनों को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 21। अब एलसीएम में नीचे क्या आ गया, 21। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जब एलसीएम इसका 7 और 3 का एलसीएम 21 आ रहा है, ठीक है, ये स्टेप नहीं करो, 21 डायरेक्ट ये करो और 21 आ गया। अब आपने क्या करना है, नीचे 3 है ना, अब आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है कि 27 आए, 7 को 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 21। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, x 7 को मल्टीप्लाई करवाया। इसके नीचे क्या है, 7। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 21 बने, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 21। इसलिए हमने इस वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 3 से। बाकी सारी चीज़ें 12 एज इट इज़, और नीचे एलसीएम लिया तो 21 हो गया। अब अगर आप देखो तो 7 ब्रैकेट से बाहर है, इट मीन्स कि इसने इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसने इससे भी होना है। 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ 28, 7 x है, x आ गया, फिर प्लस साइन है, 7 8 से मल्टीप्लाई हुआ 56, -6 3 से मल्टीप्लाई हुआ 18, माइनस माइनस क्या बन गया, +3 42 से मल्टीप्लाई हुआ 126, नीचे आ गया 21 = 12। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली को सॉल्व करना है, x वाली को x वाली के साथ, जैसे इसके साथ x है और इसके साथ x है, तो 28 - 18 किया तो क्या आ गया, 10x, प्लस 56 प्लस 126 किया तो क्या आ गया, 182 = 12। नीचे क्या है, 21। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को ख़त्म करना है। सबसे पहले हम 21 को ख़त्म करेंगे, इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आ गया, 10x + 182 = इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 252। अभी भी यहाँ पे जो है +182 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, -182। 10x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, 70। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इस x की, 10 इसके साथ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। ये डिवाइड हुआ 70/10, 10 और इसकी कटिंग की तो क्या आया, 10 के टेबल में 7 × 70 आता है, तो x की वैल्यू आ गई 7। अब ये इतनी ज़्यादा लंबी चीज़ें हैं, तो हम अगर इनका इकट्ठा करके एलसीएम ले लेना तो ये आसान है, बजाय इसके कि दो पहले इनका 2 लें फिर इन 2 का लें, तो वो मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेप 3 लाइनों में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमने शॉर्ट मेथड में क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने क्या किया, जितनी चीज़ें नीचे लिखी हुई थी 2 3 4 5 उन सब का एलसीएम ले लिया। सबसे पहले 2 से किया तो 1 टाइम आया, 3 और 4 भी हो सकता था, जो नहीं हो सकता उनको वैसे ही नीचे लिखते जाते हैं, जैसे 5 और 3 नहीं हो सकता तो हमने ऐसे ही नीचे लिख दिया। 2 और 4, 2 2 4 होता है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर हम 2 से करेंगे, अगेन कर सकते हैं, तो क्योंकि ये रहता है अभी देखो 1 और 3 और 5 एज इट इज़ नीचे उतर आए हैं, 2 के जगह के आगे 2 1 2 होता है। अब हम 3 से करेंगे तो बाकी जो चीज़ें नहीं हो सकती वो एज इट इज़ नीचे उतर आई, जैसे ये और ये 3 की जगह के आ गया 1। फिर हमने 5 से किया तो पूरा सॉल्व हो गया। फिर ये जो चीज़ें होती हैं इन सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या है 60। इसका मतलब अब एलसीएम क्या होगा सबका, 60। जब आप डायरेक्ट एकदम से इन सबका एलसीएम ले लेते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो, जो चीज़ आंसर आया ना 60, उन सब से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो भी हम पीछे कर रहे थे वो तब ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब 2 इक्वेशंस हो। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 4 हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही दफ़ा सारों का लेके 60 से कर दिया और सब एलसीएम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन के
अच्छा, ये वाली जो चीज़ होती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके पास क्या है 7, 5 और 6। आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 7 और 6 को क्या किया मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आएगा 7 6 40। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 42। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर दरमियान में प्लस होता है, प्लस और साथ क्या लिखा हुआ है 5। आप 5 करते हो, नीचे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 नीचे लिखा हुआ है। 42 + 5 क्या होता है 47/6। इस तरह से आप इस रेशो को सॉल्व करते हो, तो आपने किया तो 47/6 आ गया। अब इसको भी क्या करना है ना, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने हर एक टर्म को देखो, मैंने अलग-अलग 60 से मल्टीप्लाई किया है। अब कटिंग करेंगे 2 1 ज़ार और ये 30 आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 20 -4 और इसको कट किया 15 आ गया। 5 और इसको कट किया 12 आ गया। और यहाँ पे 6 1 ज़ार और 6 10 ज़ार 60 होता है और फिर 47 और 10 आ गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया 470 आ गया। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स वाली को एक्स वाली के साथ, जैसे -15 30 -15 बनेगा 15 और फिर 15 इसके साथ भी 12 है तो ये भी आगे ऐड करोगे तो ये सारी चीज़ें आप सॉल्व करोगे, बल्कि इन सबके साथ एक्स है, इन सबको सॉल्व करोगे तो -3x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 470। आपने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 3 जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। सॉरी, ये इन सबको सॉल्व किया, ये बना 50 - 3x और फिर 47x। फिर 47 इसके साथ जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट है 7 पार्ट। इसमें क्वेश्चन में अब अगर आप देखो तो हमारे लिए इस तरह भी करना, अगर आपकी मर्ज़ी है, पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, उनको सॉल्व करो, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, उनको सॉल्व करो। लेकिन जब ये ऐसे ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं तो तब आप क्या करते हो, एक आसान मेथड होता है जो कि सिर्फ 2-3 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है कि आपके पास जितनी नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5, आपने उन सब का एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता है, आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, आप देखते हो कि 60 आया। फिर आप क्या करते हो कि हर एक टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x/2 है, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, x/3 को भी 60 से, इसको भी 60 से और इसको भी। ठीक है, अब ये रेशो है, इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं। अब देखो आपके पास ये रेशो इस तरह से गिवन है कि 7 5 और यहाँ पे 6। आप इन दोनों को क्या करते हो मल्टीप्लाई, अब और जो आंसर आता है उसको प्लस कर देते हो जो यहाँ पे चीज़ लिखी है। जैसे 7 को 6 से किया तो क्या होता है 42, फिर आप प्लस साइन डालते हो, आगे क्या लिखा हुआ है 5, नीचे लंबी लाइन डालते हो, नीचे क्या लिखा हुआ है 6, ये बनेगा 47/6। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 47/6। इसको भी आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आगे फर्दर आपने सॉल्व करना है, सारी एक्स की टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करना है। आपके पास ये आ जाएगा 47x और यहाँ पे 47 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 470। एक्स की वैल्यू चाहिए 47, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हम मेथड यूज़ कर रहे थे ना पीछे एलसीएम वाला, वो भी आप इस पे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आप तब करो जब आपके पास ये 2 टर्म्स हैं। इसमें देखो इतनी सारी टर्म्स है, तो आपने सबका एलसीएम लिया, एलसीएम जो आया उसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट है 8 पार्ट। अब इसमें आप देखो आपके पास 2 हैं, इसको हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 का आपने क्या लेना है एलसीएम। 2 और 3 का पहले 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ार 3 ऐसे नीचे आ जाएगा क्योंकि उसके टेबल में नहीं आता। अब 3 से करेंगे तो 1 ऐसे आ जाएगा और साथ में ये भी 1 आ जाएगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है 6। तो आपने यहाँ पे एलसीएम क्या लेना है 6 लेना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 3 है, 3 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए, क्योंकि एलसीएम क्या आया 6, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। इसे y+1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से। फिर प्लस यहाँ पे नीचे 2 है, 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करते हो, ये आपके पास कैसे लिखी हुई है 2 - y+3/2। सबसे पहले ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है, तो 2 ज़ार क्या बनता है 4, तो 2 को सबसे पहले इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर -y+3 इसी तरह आ जाएगा। ये बन गया 4 - y+3/2। ठीक है, ये आपके पास चीज़ क्या है ब्रैकेट में है ऐसे। अब आपके पास क्या होगा y और y एक जैसे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 3 + 2 क्या बन जाएगा 5y, 3 + 2 क्या होता है 5। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 4, ये क्या हो जाएगा -y, ऐसे बनेगा 4 - y + -3। ठीक है, और 4 - 3 क्या होता है 1 और y ऐसे आ जाएगा 2। ये मिस्टेक ज़्यादातर यहाँ पे होती हैं, ये जो बाहर चीज़ होती है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, प्लस माइनस माइनस बनता है। ठीक है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। फिर आपने अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाए, आप उसको क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व। जैसे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 देखो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10y + 5 2 ज़ा 10 आ गया, 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ, -6 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 6y बन गया।
ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने वाई वाली को इकट्ठा करना है और जो नंबर्स वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर देना है। जैसे ये 10 है प्लस 10 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया -10। 10 + 6 क्या होता है 16y। 6 - 10 क्या होता है -4। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की। 16 एक्स्ट्रा टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/4। नेक्स्ट है 9 पार्ट। अब आपने इस पे क्या करना है, आप देखो ब्रैकेट है ना, और उसके बाद क्या हो रहा है 1 मल्टीप्लाई, तो x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 x आ गया, -8 से हुआ 8 आ गया, ठीक है। नीचे 5 लिख दिया, प्लस यहाँ पे ये चीज़ ऐसी आ गई। अब ये चीज़ देखो अगेन वही बन रही है, सबसे पहले 7 उसके साथ क्या होगा जाके मल्टीप्लाई, 7 5 से मल्टीप्लाई हुआ, बाकी चीज़ वैसी आ गई, ठीक है। इसको ब्रैकेट डाल दिया करो ताकि आपको साइन से मल्टीप्लाई करना ना भूले। 7 5 से 35 होता है, -23 माइनस माइनस क्या होता है प्लस x आ जाएगा और 5 आ गया। आगे आपने क्या करना है एलसीएम, आपके पास क्या है 7 और 5। आपने 7 और 5 का यहाँ क्या ले लेना है एलसीएम, यहाँ पे ले लेते हैं 7 और 5 का। सबसे पहले आप 5 से कर लो, 7 नहीं आता उसके टेबल में, वैसे ही आ गया 5 1 ज़ा। फिर 7 से करोगे 1 आ गया, यहाँ पे 1। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 35, तो एलसीएम क्या आएगा 35, ठीक है। आप ये स्टेप रहने दिया करो, डायरेक्ट 35 लिख दिया करो, ठीक है। आपके पास क्या आ गया 35 आ गया। अब आप देखो आपके पास इन दोनों को सॉल्व करके एलसीएम क्या आया है 35। तो आपने अब देखना है कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 35 बने, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 7 है, 7 को किस चीज़ से ऊपर में मल्टीप्लाई करवाऊँगी 35 बने 5 से मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x -7 8 से मल्टीप्लाई हुआ 15 प्लस 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20 प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ 5x बन गया, ठीक है। आगे आपके पास क्या आ गया 35 - 23 क्या बनता है 12। आगे क्या है प्लस x। आगे आपने क्या किया, जो x वाली टर्म थी और ये x वाली, इनको देखो प्लस हो रहे हैं 7 + 5x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 12x। -56 + 20 आप कैलकुलेटर पे सारी चीज़ें सॉल्व करना। -56 + 20 -36 आ गया। आगे आप क्या करते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और 35 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आपने 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60x आ गया, इसको इससे किया 180 आ गया, 35 को 12 से किया 420 आ गया, 35 को इससे किया तो 35 ही आ गया। अब आपने x वाली को इकट्ठा लिखना है, किसके साथ x है, इसको इस x वाली के साथ ले जाओ, यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस। ये से 420 नंबर है, ये प्लस माइनस हो रहा है दूसरी तरफ आके नंबर है, तो 1 + 180 हो गया। आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई। अब आपने क्या करना है 60 को माइनस करना है 35 से, तो आंसर क्या आएगा 25x। 420 + 180 आप करोगे 600 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 25 यहाँ पे x है, वहाँ पे जाके क्या हो गया डिवाइड। तो 25 और 600 को करोगे डिवाइड कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट है 10 पार्ट। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करने की ज़रूरत है। जैसे अब आपके पास यहाँ पे y वाली है, अगर हम इस ये y है और इधर नंबर वाली चीज़ें आ रही हैं, तो नंबर वाली को नंबर वाली के साथ करो। -1/6 है, तो ये नंबर टर्म है माइनस है, दूसरी तरफ आके प्लस हो गई। ये 1/4y और ये प्लस 1/2y है ना, तो दूसरी तरफ जाके -1/2y हो गया, ठीक है। और ये ऐसे आ गया नीचे। अब इनको क्या करना है सॉल्व कैसे किया हमने, सबसे पहले इन दो को इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मैंने ब्रैकेट लगा दी और इसको अलग करके लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप क्या लेते हो, अगर किसी को एलसीएम लेने आ रहा है तो उसके लिए, वरना अगर आता है तो आपको समझ आ गया होगा स्टेप में क्या किया। 4 और 2 है, तो आपने 4 और 2 का क्या ले लिया एलसीएम। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 4, तो नीचे एलसीएम क्या आया 4, ठीक है। y साथ लिखा हुआ है तो y भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपने ऊपर क्या करना है, अब देखो आपने इसको 1 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एलसीएम 4 आए, तो आपने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर, इसलिए 1 1 ज़ा 1 आया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये एलसीएम जो है वो 4 आए, आंसर 4 आए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नीचे यहाँ पे 4 था ना, तो इसको 4 से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, इसलिए मैंने इसको क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आंसर 4 आ जाएगा। अब 2 है नीचे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए, क्योंकि एलसीएम क्या बन रहा है 4 बन रहा है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 1 - 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 बन गया और 4y आ गया -1/y। 1 - 2 क्या होता है -1/4y -1/y। अब यहाँ पे अगेन आप देखो आपने क्या लेना है एलसीएम लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है 4 और 1 का। 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, 4 1 ज़ा और 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आपके पास आ गया 4। अब नीचे 4 है, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 बने, 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से कि यहाँ पे 1 बने, सॉरी 4 बने, तो मैंने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एलसीएम का जैसा आंसर है 4, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 1 है तो मैंने इसको ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 4, तो इसलिए यहाँ पे 4 आया।
या आप पूरे तरीके से एलसीएम आता है आप उस तरह से कर सकते हो। ये आपके पास क्या बन गया है, -5 और 4y। अब आगे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 उससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 20y -30 आ गया। आपने y की वैल्यू निकाली, 20 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ गया -3/2। नेक्स्ट है 11 पार्ट। इसमें क्या है, अब देखो ब्रैकेट लगी हुई है, तो आपने सबसे पहले 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0.3 आ गया। माइनस माइनस प्लस, ये ज़रूर करते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर 0.3 को इससे मल्टीप्लाई किया, x आ गया, 7 से 7 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो नंबर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर देना, जैसे ये नंबर टर्म है, ये भी नंबर टर्म है, ये भी नंबर टर्म है, तो 7 ये +4 है, दूसरी तरफ जाके -4 हो गया, ये -0.3 है, दूसरी तरफ जाके +0.3 हो गया। यहाँ पे x वाली टर्म को रहने दिया हमने। अब आपने इसको सॉल्व किया, 7 - 3 3 + 0.3, इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे, या वैसे भी 3 में 0.3 ऐड करो तो 3.3 आता है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, 0.3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वहाँ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 11। नेक्स्ट है आपके पास 12 पार्ट। इसमें क्या, 0.5x = 6.3 - 0.2x। अब आपने x को x के साथ कर देना, जैसे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, दोनों ऐड हो सकते हैं। 0.7 आ गया, 7 इधर क्या है, 6.3। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, 0.7, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। अब इसमें आपने क्या करना है, अगेन एक्स वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लेना। ये इसके साथ एक्स है और इसके साथ भी एक्स है, लेकिन ये दूसरी तरफ है और इसके साथ प्लस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। ये -1.5 है और ये दूसरी तरफ जाएगा तो +0.2, ठीक है। इस चीज़ को आपने सॉल्व किया, 1x आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1.3। आपने किसकी वैल्यू निकाली है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 जो है मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई -1.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो है वो पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव रह गया है। आपको ये पता लग गया कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। हमने लेक्चर के स्टार्ट में बिल्कुल सीखा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद आता है कि इक्विवेलेंट इक्वेशंस किसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट नाम से पता लग रहा है इक्वल, ठीक है, इक्वल होगा, नाम से पता क्या लग रहा है कि इक्वल। इसका क्या मतलब है कि अगर दो इक्वेशंस हैं और उनको आप सॉल्व करो, आंसर एक जैसे आए। जैसे आपके पास ये दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन 1 ये है और एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैं ये कर रही हूँ। जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, 4 - 3, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। और जब आपने इस इक्वेशन का आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2x = 1। आपने किसकी वैल्यू निकाली होती है, x की, x इधर ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। आपने इधर से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो दो डिफरेंट क्वेश्चंस थे, एक की इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, इसके लिए भी 1/2 है, इसके लिए भी 1/2 है। अगर कोई भी दो इक्वेशन जिनका आंसर सेम आता है उसको आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अगर दो इक्वेशन हैं और उनके आंसर सेम आ रहे हैं तो आपने जो है उसको क्या कहना है, इक्विवेलेंट इक्वेशन। या वो दो भी इक्वेशन दे देता है, कहता है कि बताओ ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है या नहीं, तो आपने उसका आंसर निकालना है। अगर सेम आए तो आप कहोगे ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।